प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube सब्सक्राइब 3 करोड़ से पार हो चुके हैं, ट्रंप से 7 गुना ज्यादा है। इंस्टाग्राम की बात करें तो 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में टॉप पॉलिटिशियन हैं। सोना चांदी की बात करें तो चांदी 20,000, सोना 7,000 हुआ है सस्ता। 1 केजी चांदी 2,58,000 रुपए और यहाँ पर 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,000 हुआ है। 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में मिनिमम अकाउंट करें जमा। जी हां दोस्तों, ऐसा ना करने पर हो सकता है आपका अकाउंट बंद। जाने क्या है इसकी पूरी जानकारी हमारे साथ। एमपी में 16,079 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन हो चुके हैं शुरू। बिहार में 300 वैकेंसियां और यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 275 ऑफिशियल। दोस्तों बता देते हैं कि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, पहली बार 92.5 रुपए। जी हां दोस्तों, इजराइल और ईरान युद्ध और विदेश से कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर विदेश सामान पर भी पड़ा है। 2 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के यहां पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में लखपति बेटिया योजना का शुभारंभ किया था। ईरान में मौत की संख्या 1,000 से पार। अमेरिका सेना ने कहा है कि लगातार हमला रहेगा जारी। ईरान की सरकार और मीडिया ने यहां पर बताया है कि अमेरिका को इजराइल के हमले में मारने की संख्या को लेकर 787 से पार हो चुकी है। चुनाव में फेक वीडियो हो रहा है वायरल। पीएम मोदी अमिताभ बच्चन बनकर मांग रहे हैं वोट। जी हां दोस्तों, इस बार बालन सरकार के असर बहुमत लायक सीटें किसी को नहीं मिलने वाली है। रेलवे में 22,195 पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है और यहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल यूपी में 40 वैकेंसियां होगी तैयार और 120 भर्ती। लास्ट डेट 31 मार्च को बताई जा रही है। राजस्थान में बड़ी गर्मी, दिन के साथ में रातें भी तपने लगी। तापमान 3 डिग्री तक पहुंच चुका है, बढ़ने से आसार है। राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब दिन में साथ साथ गर्मी भी होने लगी है। आज पीएम मोदी मार्क कार्नी की बैठक करेंगे। ईरान के खिलाफ बना तीसरा मोर्चा। अमेरिका सेना पर ट्रंप का क्या होगा बयान, सुनिए। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित शक्ति नारी कार्यक्रम में यहां पर स्मृति दिल्ली कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाखों महिलाओं और बेटियों को विशेष सौगात देने वाली है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले में कैसे बढ़ाएगी भारत की मुश्किलें। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की सरकारों को अलग अलग मंत्रालय और विभागों को बीच में 17 समझौते किए हैं। जी हां दोस्तों, बता देते हैं यहाँ पर कि 10 योजनाएं और घोषणाएं की है पीएम मोदी की इस यात्रा में। ये भी स्पष्ट दिखाया है कि भारत ने इजराइल पर खुलकर साथ दिया है। अरविंद केजरीवाल के क्या पुराने तेवर लौट आएंगे वापस राष्ट्रीय राजनीति पर, इसका क्या होगा असर, पूरी जानकारी जानिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, बता देते हैं कि कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 अभियुक्तों को आरोपियों को मुक्त कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया अदालत के बरी की जगह डिस्चार्ज क्यों किया है, जानिए क्या है पूरी जानकारी। तो दोस्तों बता देते हैं कि दिल्ली के राउज रेवेन्यू अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 अभियुक्तों को कथित शराब घोटाले मामले में डिस्चार्ज कर दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने शनिवार को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल हुए। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को इंतजार अब होगा बहुत जल्द खत्म, क्योंकि बता देते हैं कि कई मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पीएम किसान की 22वीं किस्त 25 फरवरी के बाद में कभी भी आ सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बता देते हैं कि मोदी कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला गैस लाभार्थी को यहां पर तोहफा देते हुए रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी 100 रुपए से बढ़ाकर, मतलब कि बीते दिनों से आपको 200 रुपए जगह अब 300 रुपए मिलने वाली है। चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि साल के अंत तक प्रदेश के सभी गांवों से जाने आने वाली सरकारी बसों को अब मतलब कि परिवहन विभाग की ओर से आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पीएफ पर मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज। जी हां दोस्तों, मंत्रालय सर्कुलर जारी करते हुए यहां पर सामान्य वर्ग में ब्याज में 7% का मतलब कि प्रस्ताव रख दिया गया है। पवन सिंह की दिल्ली दरबार में हाजिरी, नीतीश नवीन से मुलाकात के बाद में राज्यसभा की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। बोले हैं कि पार्टी चाहेगी वही होगा। झारखंड तेजाब हमला, बलात्कार और अपराधी पीड़ितों के लिए मुआवजा जाने किस सती या फिर कितना मिलेगा आपको। जी हां दोस्तों, राशि झारखंड सरकार की ओर से पीड़ित प्रतिकरण योजना के तहत मुआवजा का प्रावधान किया जा रहा है। डिजिटल पंचायत की रेस में बिहार चौथे नंबर पर 3.22 लाख डाउनलोड के साथ में ऐप राज्यों में शामिल मेरी पंचायती ऐप। बिहार में डिजिटल ऐप से मेरी पंचायती डाउनलोडर बढ़ चुके हैं। बिहार देश के चौथे स्थान पर पहुंच चुका है।
किसानों के आगे झुकेगी सरकार, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड पर एलिवेटर नहीं जाएगी। जी हां दोस्तों, बता देते हैं कि जमीनी स्तर पर बनेगा इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड और यहां पर लैंड रोड पर एलिवेटर नहीं जाएगी और जमीनी स्तर पर बनेगा। किसानों के लिए विरोध देखते हुए सरकार झुक गई है। दोस्तों, इजराइल मीडिया में छाए पीएम मोदी यरूशलेम पहुंचने से पहले दिखी गर्मजोशी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार को लौटाए 593 करोड़ रुपए। धोखाधड़ी की जांच के बीच में बैंक का अटका फैसला। बांग्लादेश में संविधान को ठेगा दिखाकर चला यूनिसी ने सरकार, सत्ता बदलते ही फूटा राष्ट्रपति का गुब्बारा। झारखंड के चतरा में जहां एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ, वहां मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। विमान के यहां पर उड़ान भरने के बाद में पायलट को तूफान की आशंका हो गई थी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सड़क हादसा पीड़ितों को मदद करने वालों को मिलेगा 25,000। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय राहवीर योजना के लागू करने की घोषणा कर दी गई है। शरद पवार की सेहत में हो रहा है सुधार, जल्द मिलेगा अस्पताल में छुट्टी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की सेहत में काफी दोस्तों, कांग्रेस नेता भूपेंद्र यहाँ पर बोरा ने क्यों लिया वापस इस्तीफा, जानिए क्या है पूरी जानकारी। राज्यपाल यादव होंगे जेल से रिहा, सजा पर लगी अंतिम रोक। 38 देशों से अपनी शर्तों पर समझौते, पीएम मोदी बोले कि राजनीतिक स्तरीयों से निवेशकों को भारत का बढ़ेगा भविष्य। चुनावी साल में हो सकते हैं बड़े तोहफे और यहां पर बढ़ सकती है इनकी पेंशन। खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज और यूपी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। ये योगी सरकार का 10वां बजट होगा। इस बजट में कई लुभानियां घोषणा होगी। अमेरिका व्यापार से दफ्तर से हटाया जाएगा भारत नक्शा वाला पोस्टर। जी हां दोस्तों, पीओजेके और यहां पर एक्साइज चीन से जुड़े मामले आए हैं कई सामने। सस्ते भारतीय टीके नहीं मिलने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव, मंत्री बोले कि हालत कठिन। आतंक की फैक्ट्री कहलाने वाले पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी नहीं जा सकती है। T20 विश्व कप 2026 के खिलाफ भारत ने ग्रुप मैच का बहिष्कार करने वाले को अब मतलब कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है वापिस। पीएम मोदी और मॉरिशस से प्रधानमंत्री बीच में सोमवार को हुई बातचीत पर इस बातचीत में दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र मतलब की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की पुष्टि की है। केंद्र और एलजी के खिलाफ दायरे मामले में रेखा ने सरकार के लिए वापस और आप सरकार के दायरे पर कराए गए थे कई मामले। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे सत्र में पीएम मोदी ने छात्रों को दिया गुरु मंत्र। जी हां दोस्तों, सीखना एक सफर है। उन्होंने शिक्षा के साथ मिलकर सीखने पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि शिक्षा जीवन पर्याप्त चलने वाली यात्रा है। बांग्लादेश में 3 प्रमुख दलों में घोषणा पत्र में क्या भारत को लेकर क्या है दावे, हिंदुओं की स्थिति पर कौन से वादे। बांग्लादेश ने नेशनल पार्टी, यहाँ पर जमात ए इस्लाम और यहाँ पर नए नए अस्तित्व में आए मतलब कि राजनीतिक दल और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जैसे कि घोषणा पत्र में अपने देश के लिए क्या अहम वादे किए, जानिए पूरी जानकारी। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। आज सीएम ने यहां पर चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोप, मतदान सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर को लेकर सीएम ममता की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करेगा। रक्षा, स्वास्थ्य और सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र में सहयोग, भारत और मलेशिया के बीच में कई अहम समझौते। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत में उनका औपचारिक स्वागत किया गया था और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का भी अवार्ड दिया गया। 114 राफेल विमानों की बड़ी डील पर अहम बैठक, मेट्रो के भारत के दौरे पर लगे सकती है मुहर। जी हां दोस्तों, भारत यहां पर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान MCC अभी शुरुआत की चरण पर है। बसपा को ब्राह्मण से है उम्मीद, पार्टी